नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ज़मीन से संबंधित जानकारी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो खेसरा नंबर क्या होता है, यानी प्लॉट नंबर क्या होता है, जमाबंदी नंबर क्या होता है और खाता नंबर क्या होता है। इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। सो खाता नंबर या खेसरा नंबर कैसे निकालते हैं, प्लॉट नंबर और खेसरा नंबर एक ही को बोलते हैं, तो वो दोनों कैसे निकालते हैं, ये प्रिंट डाउनलोड आप पीडीएफ में कैसे डाउनलोड करेंगे, वो वीडियो देखने के लिए आई बटन में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते तो आपको मालूम हो जाएगा सो खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर क्या होता है, जमाबंदी नंबर क्या होता है और खाता नंबर क्या होता है। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, मेरा चैनल का नाम रंजीत कुमार टेक्निकल हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। हमारे फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करके लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। पहले खाता नंबर क्या होता है चलिए समझते हैं। तो खाता नंबर समझने के लिए मैं किसी का एग्जांपल लेता हूं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम रमेश है और जो आपको जमीन दिख रहा है स्क्रीन पे जो रोपनी कर रहा है, तो वो 10 कट्ठा जमीन है, ये पूरा 10 कट्ठा का प्लॉट है और उसके नाम पर है। ओनली किसके, उसके बेटा के या किसी के नाम नहीं, ओनली उसके नाम पर है। किसके नाम पर है? रमेश के नाम पे है। तो रमेश के नाम पर यह जमीन है, लेकिन जमीन है ना, तो यहाँ पे खाता नंबर भी होगा और प्लॉट नंबर भी होगा। लेकिन आपको ये समझना है इसे प्लॉट नंबर और खाता नंबर क्या होता है। तो चलिए मान लीजिए जैसे रमेश के खाता ओपन हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। इसका खाता में 3.5 लाख रुपया है और इसका 3 बेटा है। तो ये रमेश हो गया, ठीक है। और इसके 3 बेटे के नाम है, एक का नाम है रोहन, एक का नाम है मोहन, एक का नाम है सोहन। तो तीनों बेटा क्या बोल रहा है, सो हम अलग होना चाहते हैं, तीनों का भाई का बंटवारा करने के लिए बोल रहा है। मतलब तीनों भाई बंटवारा करवाना चाहते हैं। तीनों भाई का शादी हो गया तो बोल रहा है हम अलग अलग रहेंगे, हम अलग अलग खाएंगे पिएंगे और मेरा ज़मीन भी अलग अलग नाम पे कर दीजिए। तो इसका पिताजी क्या किया, सो बैंक में से इतना 3 लाख 3.5 लाख जो पैसा है वो भी तो इसको बांटने के लिए जाएगा, तो तीनों भाई का अलग अलग देगा। तो क्या किया, सो ये 3.5 लाख है तो 1 लाख तीनों बेटा को दे दिया और या जो 50,000 रुपया इसका बचा वो अपने खर्च के लिए रख लिया। ठीक इसी प्रकार ज़मीन को भी तीनों बेटा में 10 कट्ठा है ना, तो ये क्या किए, ज़मीन को भी इसी प्रकार तीनों बेटा में 3-3 कट्ठा बांट दिया और 9 कट्ठा तो ऐसे चला गया। 1 कट्ठा जो बचा वो अपने नाम पे रख लिया। तो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो इसमें आपको दिख रहा होगा सो 3 हिस्सा है, उसको 3 को बेटे के नाम पे है और 1 हिस्सा से छोटा सा बचा है वो 1 कट्ठा वो रमेश के नाम पर ही है। तो इसी प्रकार तो आपको अब क्या समझ में आया, देखिए यहाँ पे तो ज़मीन तो टुकड़ा में बट गया, यहाँ पे 4 टुकड़ा में बट गया। जो 4 टुकड़ा में बटा है, जो आपको बोले थे खाता नंबर समझाने के लिए, तो ये पहले क्या था, एक ही प्लॉट नंबर था। ये पूरा है ना जो प्लॉट आपको दिख रहा है, ज़मीन यहाँ पे रोपनी कर रहा है, तो एक ही 10 कट्ठा का प्लॉट था। लेकिन इसमें 3 भाई का हो गया और एक इस रमेश का भी था, 4 प्लॉट हो गया। तो 4 प्लॉट नंबर निकल जाएगा, तो उसी को आप प्लॉट नंबर भी कहते हैं, उसी को आप खेसरा नंबर भी कहते हैं। और जो खाता नंबर था ना पहले वाला, वही सेम खाता वही है। और रोहन सोहन मोहन का जो प्लॉट मिला है 3 हिस्सा में और 4 हिस्सा मिल गया, हो गया टोटल रमेश का लगा के, तो इस चारों का प्लॉट नंबर जनरेट हुआ होगा, यानी खेसरा नंबर। दाखिल खारिज होने के बाद लेकिन खाता नंबर वही, बिना दाखिल खारिज का जमीन का प्लॉट नंबर जनरेट नहीं होता, यानी खेसरा नंबर जनरेट नहीं होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में जनरेट होता है। वो कंडीशन क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, इस पर वीडियो में डिटेल्स में ला दूंगा। अभी शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। पार्टीशन ऑफ लैंड यानी जमीन का विभाजन का वक्त। डेवलपमेंट ऑफ लैंड यानी जमीन पर विकास कार्य हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी। गवर्नमेंट एक्विजिशन यानी सरकारी अधिग्रहण, जिस जमीन पर सरकार का अधिग्रहण हो यानी अधिकार हो। मैप और बाउंड्रीज यानी जमीन के नक्शे या सीमाओं में बदलाव होता है तो। चेंज इन नंबर ऑफ खातेदार यानी खातेदारों की संख्या में बदलाव, खातियान में जो नंबर होता है उसको चेंज करता है उस वक्त भी, उस कंडीशन में भी। यही है, रमेश के नाम पर अभी ओनली खाता नंबर है और वैसे के खाता में जमीन है, लेकिन उस खाता में से 3 हिस्सा चला गया, 3 प्लॉट बन गया, यानी खेसरा नंबर 3 हो गया, तो कम गया उसके हिस्सा में, अब 1 ही काटा है, ये उसके खाता में पैसा बचा है और बाकी रोहन सोहन मोहन के बेटे के पास आ गया। तो ठीक है उसी प्रकार, और चाहेंगे रोहन सोहन मोहन चाहेंगे अपना खाता खोलना तो वो कब खाता खोल सकते हैं, जब सर्वे होता है ना उसी टाइम पे खाता खोल सकते हैं और अपना खाता खोलकर उस पर ज़मीन करवा सकते हैं। तो उस टाइम पे सर्वे में करवा लेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, उसके रोहन के नाम पे ही ज़मीन खाता खुल जाएगा, तो उसी के नाम से दिखाएगा। मोहन के नाम अपना खुला लेगा सर्वे के टाइम में तो उसके नाम पर दिखेगा, तीनों भाई करा लेगा। लेकिन जिस टाइम सर्वे नहीं होता है ना,
खाता क्यों खुलाता है, उसमें खाता में पैसा रखने के लिए और पैसा का ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ खर्च हो उसका रिकॉर्ड कहाँ रहता है, उसके पासबुक में रहता है। ठीक उसी प्रकार उसका खाता होता है, या खाता में जितना भी आप रिकॉर्ड होगा, जितना कितना कट्ठा ज़मीन है आपका, मतलब कितना डिसमिल है आपके चौहद्दी में, कौन कौन सा है और किस ओर से कितना ज़मीन पड़ता है, और आप किसी से बेचे होंगे उसका भी रिकॉर्ड उसमें रहेगा। तो वही सब वहाँ पे रहता है, ज़मीन का जानकारी। इसे खतियान नंबर भी कहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे खाता खोला जाता है, इसीलिए इसको खतियान कहा जाता है। और आप जो खतियान आप देखेंगे उसमें सारा डिटेल रहता है और इसी को खतियान कहते हैं। और खतियान के सेम टू उसका कॉपी जो रजिस्टर 2 होता है, ये रजिस्टर 1 हो गया खतियान। खाता नंबर जो आपको कहते हैं और खतियान हो गया, ये रजिस्टर 1 हो गया। और रजिस्टर 2 जो बनता है उसको जमाबंदी नंबर कहते हैं। जैसे आपके पास ज़मीन है, आप किसी से बेच दिए, ज़मीन सेल किए हैं, तो उसका दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज होने के बाद जमाबंदी पंजी होता है, नंबर निकलता है और जमाबंदी में सारा डिटेल रहता है जो खतियान में रहता है, तो उसका 2 कॉपी हो गया, तो उसी को जमाबंदी कहते हैं। और जमाबंदी में जितना आप लगान लगाए होंगे, यानी ज़मीन का जो टैक्स भरे होंगे, कितना टैक्स भरे, कितना बकाया, सभी उसमें डिटेल रहता है, तो इसी को जमाबंदी कहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।